हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहां हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स लेक्चर नंबर 3। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच। ठीक है, और पीएच के ऊपर कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। पीएच, ठीक है, पीएच। सबसे पहले तो पीएच आपको लिखनी कैसी है वो देखिए। पी हमेशा स्मॉल होना चाहिए, एच हमेशा कैपिटल होना चाहिए। पी हमेशा स्मॉल, एच हमेशा कैपिटल। कभी भी दोनों को कैपिटल नहीं लिखना है, कभी भी दोनों को स्मॉल नहीं लिखना है। इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ऐसे पीएच नहीं लिखी जाती। पीएच लिखने का सिंपल तरीका यही है, पी स्मॉल एच कैपिटल। ठीक है, चलिए तो वर्ड पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंस। पी का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस जर्मन वर्ड है, पोटेंस जर्मन वर्ड है। पोटेंस मतलब स्ट्रेंथ, पोटेंस मतलब स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बोले तो ताकत। पी का मतलब पोटेंस, पोटेंस मतलब स्ट्रेंथ। तो किसकी स्ट्रेंथ? यहां एच का मतलब, कैपिटल एच का मतलब होता है एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, एच पॉजिटिव आयन। एच का मतलब एच प्लस आयन, एच का मतलब एच या फिर हाइड्रोजन का पोटेंशियल। हाइड्रोजन का पोटेंशियल बोलने से बेहतर है कि कितनी क्वांटिटी में हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी लिक्विड में हाइड्रोजन कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कम है ज्यादा है, आगे जैसे जैसे बताते जाऊंगा आपको क्लियर होता जाएगा। पीएच, पी का मतलब पोटेंस मतलब स्ट्रेंथ, मतलब पावर, मतलब ताकत, और H का मतलब होता है H पॉजिटिव आयन। तो pH जो है वो एक स्केल है, pH एक स्केल है, pH स्केल। ठीक है, pH स्केल। तो pH स्केल एक्चुअल में pH स्केल की रेंज होती है 0 to 14, 0 to 14। ये नीचे वाली डायग्राम देखिए, ये वाली द pH स्केल, यहां पर 0 to 14 तक के नंबर्स लिखे हुए, 0 to 14 तक के नंबर्स लिखे हुए। अब 0 to 14, इससे बेहतर 1 to 15 नहीं लगता क्या पढ़ने में? 0 to 14, 0 की जगह 1 ले लो, 14 की जगह 15 ले लो। 1 to 15 पढ़ने में भी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 0 to 14 की जो स्केल है ये साइंटिस्ट लोगों ने अपने मन से नहीं लिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए और ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, ये रेंज निकली है 0 to 14। तो पीएच स्केल हमेशा 0 to 14 ही क्यों रहती है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, पीएच स्केल हमेशा रहेगी 0 to 14, ना कि 1 to 15, ना ही 1 to 10, ना ही 1 to 20। 1 से 10 नहीं, 1 से 15 नहीं, 1 से 20 नहीं, 0 to 14 मतलब 0 to 14। ठीक, पीएच स्केल हमेशा रहेगी 0 to 14। अब 0 to 14 रहती है पीएच की स्केल। 0 to 14 के बीच में एक नंबर आता है 7, जो एग्जैक्ट बीच में है। 0 और 17 के बीच में एक एग्जैक्ट बीच में एक नंबर आता है, नंबर 7। 7 को कंसीडर किया जाता है न्यूट्रल, 7 को कंसीडर किया जाता है न्यूट्रल। नंबर 7 पीएच स्केल में, नंबर 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है, जिसकी भी पीएच 7 आती है, जिसकी भी पीएच 7 आती है, ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। तो ये 7 पीएच है, 6 पीएच है, 3 पीएच है, या फिर 9 पीएच है, 10 पीएच है, 11, कौन से नंबर की पीएच है ये हमें कैसे पता चलता है? तो एक यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर आता है, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर आता है। ये इस तरीके का दिखता है, यूनिवर्सल पीएच पेपर, वो इस तरीके का रहता है, सिंपल रहता है। ठीक है, इतना सा पीएच का स्ट्रिप रहता है, उसे फाड़कर किसी भी सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, किसी भी सॉल्यूशन में इंसर्ट किया जाता है, सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, डुबाना पड़ता है। जैसे ही बाहर निकालेंगे उसका कलर चेंज होता है। कौन से कलर का? यहां पर येलो कलर का दिख रहा होगा, डार्क येलो कलर का। उसे इंसर्ट किया जाता है, लिक्विड में से बाहर निकाला जाता है, और फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। तुरंत ही जैसे इंसर्ट करते हैं वैसे उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर वो कलर को मैच करते हैं इस पीएच की रेंज में, पीएच स्केल की रेंज में उस कलर को मैच करते हैं। मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में हमने प्योर वाटर में हमने पीएच पेपर इंसर्ट किया तो उसका कलर इस तरीके का आएगा 7। ठीक है,
तो जैसे ही अब यहाँ 6 और 8 भी सिमिलर लग रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन उसका कलर हमेशा ये ग्रीन कलर जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रल, उस कलर पे प्योर वाटर का पीएच आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, वाटर ना ही एसिडिक नेचर का है ना ही बेसिक नेचर का है। वाटर न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल 7, प्योर वाटर हमेशा न्यूट्रल रहेगा, पीएच उसकी 7 रहेगी। ना ही वो एसिडिक नेचर का है, प्योर वाटर ना ही एसिडिक नेचर का है ना ही वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी तो हर सॉल्यूशन को यह देखा जाता था कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या फिर वो न्यूट्रल नेचर का है। तो कोई भी सॉल्यूशन में अगर आप डिप करेंगे, यूनिवर्सल पीएच पेपर अगर आप डिप करेंगे तो आपको कलर चेंज दिखेगा, ठीक है। और वो कलर चेंज होने के बाद में ये जो पीएच स्केल होती है, ठीक है, पीएच स्केल, ये यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर जो होता है उसके ऊपरी परत पर ही ये पीएच स्केल भी दी जाती है, ठीक है। और फिर हम मैच करेंगे। तो मान लीजिए अगर उसका कलर आ गया येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर का ऑलरेडी वो रहता है, और इस कलर की रेंज में ग्रीनिश टू रेड के बीच में जो कलर आ रहा है, ठीक है, इस कलर पे अगर वो आता है तो हम कहेंगे कि उसका पीएच क्या है, 3, ठीक है। अब 7 मतलब न्यूट्रल, 7 मतलब न्यूट्रल, तो एसिडिक रेंज रहेगी लेस देन 7। अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का अगर सॉल्यूशन है तो एसिडिक नेचर किसी भी एसिड की पीएच होगी लेस देन 7, ठीक है, 7 से कम, एसिड की पीएच 7 से कम। और बेसिक नेचर का अगर कोई सॉल्यूशन है, बेसिक नेचर का अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच रहेगी मोर देन 7। एसिडिक नेचर का है तो पीएच रहेगी लेस देन 7, बेसिक नेचर का है तो पीएच रहेगी मोर देन 7, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब 7 से कम, लेकिन कितना कम, एसिडिक नेचर pH विल बी लेस देन 7, लेकिन 7 से कम, लेकिन कितना कम, तो 0 to 7 की रेंज में रहेगा, 0 to 7 की रेंज। 7 से कम, लेकिन वो माइनस में नहीं जाएगा क्योंकि स्केल कहां से शुरू हो रही है, 0 से। 0 to 7 के बीच में, 0 to 7 के बीच में, ठीक है, लेस देन 7, 0 to 7 के बीच में रहेगा। कौन सा, एसिडिक नेचर की पीएच हमेशा 0 to 7 के बीच में रहेगी। बेसिक नेचर की पीएच मोर देन 7, बेसिक सॉल्यूशन की पीएच रहती है 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा, तो 7 to 14, ठीक है। 0 से 7 एसिडिक, एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल, 7 से 14, ठीक है, 7 से 14, 7 से 14 क्या रहेगा, बेसिक नेचर का, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब इसे मिटा देता हूं, फिर नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल पीएच पेपर इस तरीके का दिखता है। अब यहां पर रेंज दी हुई है 0 to 14, 7 का मतलब न्यूट्रल, तो 7 से जितना कम उतना एसिडिक, 7 से जितनी वैल्यू कम रहेगी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का वो लिक्विड रहेगा, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लीजिए। एक है सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, इसका पीएच आया मान लीजिए 2 और इसका पीएच आया मान लीजिए 5, ठीक है। इसका पीएच है 5, सॉल्यूशन ए का पीएच 2, सॉल्यूशन बी का पीएच 5। अब 7 से कम है, हमें पता है 7 से कम मतलब एसिडिक नेचर का, तो ये भी एसिड है, 7 से कम एसिड, 7 से कम एसिड, ये भी एसिडिक नेचर का होगा, ये भी एसिडिक नेचर का। कौन सा ज्यादा ताकतवर एसिड, कौन सा ज्यादा पावरफुल एसिड, ठीक है, इन दोनों में कौन सा सॉल्यूशन रहेगा जो ज्यादा
स्ट्रांग रहेगा, ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक रहेगा, ज्यादा एसिडिक रहेगा, तो कौन सा रहेगा? ये वाला सॉल्यूशन मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, या फिर मैं कहूं स्ट्रांग एसिडिक। ये वाला सॉल्यूशन रहेगा स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है, स्ट्रांगली एसिडिक देन दिस वन। सॉल्यूशन ए इज मोर स्ट्रांगली एसिडिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूशन बी। तो 7 से जितना नंबर कम, 7 से वैल्यू जितनी कम, 7 से पीएच की वैल्यू जितनी कम, उतना स्ट्रांग एसिड। जितनी वैल्यू कम, 7 से जितनी वैल्यू कम, उतना स्ट्रांग एसिड, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा आपने, ठीक है, ये भी मिटा देता हूं। ऑन दी अदर हैंड, किसी की पीएच, कोई यहां पर एक और सॉल्यूशन ले लिया, पीएच इज इक्वल्स टू मान लीजिए 10 और यहां पर pH इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब pH इज इक्वल्स टू 10 मतलब बेसिक नेचर, pH इज इक्वल्स टू 12 मतलब भी बेसिक इन नेचर, क्योंकि हमें पता है 7 से ज्यादा मतलब बेसिक नेचर। इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है? इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है? तो जिसकी pH 12 है, जिसकी pH 12 है, वो ज्यादा स्ट्रांगली बेसिक है, स्ट्रांगली बेसिक। 7 से ज्यादा मतलब बेसिक, उसमें भी pH इज इक्वल्स टू 10, pH इज इक्वल्स टू 12। कौन ज्यादा बेसिक है? तो pH इज इक्वल्स टू 12 वाला जो रहेगा वो ज्यादा बेसिक रहेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, 7 से जितनी वैल्यू कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 से जितनी वैल्यू ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कहा मैंने? 7 से जितनी वैल्यू कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 से जितनी वैल्यू ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, इसके मार्क्स एग्जाम से बिल्कुल कटने नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया? चलिए, अब पीएच स्केल में किसकी वैल्यू कहां पर आती है, ठीक है, उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब ऊपर वाली डायग्राम देखिए, ये पीएच स्केल ही है जो पिछले वाले डायग्राम में थी, ये पीएच स्केल ही है। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर की पीएच क्या होगी? न्यूट्रल। प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर की पीएच क्या होगी? न्यूट्रल, मतलब 7। और ब्लड की पीएच, एक सेकेंड, ब्लड की पीएच होती है 7.4। ब्लड की पीएच होती है 7.4। हमारी बॉडी का पीएच होता है 7 to 7.8, ठीक है। हमारी बॉडी 7 to 7.8 इस रेंज में हमारे ब्लड का पीएच रहता है। 7 to 7.8, 7 से लेकर तो 7.8 इस रेंज में हमारे ब्लड का पीएच रहता है। बेसिकली इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट नंबर है 7.4, ठीक है। तो ब्लड की पीएच कितनी है? 7.4। प्योर वाटर की कितनी? 7। प्योर वाटर की पीएच कितनी? 7, मतलब प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। यहां पर अब लेमन जूस या फिर लेमन एक्सट्रैक्ट, नींबू पानी, लेमन एक्सट्रैक्ट जो होगा उसकी पीएच क्या रहेगी? अबाउट 2.2। गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम सिक्रीट होता है, ढेर सारी चीजें सिक्रीट होती है, तो जो लिक्विड सिक्रीट होते हैं उसको बोला जाता है बेसिकली गैस्ट्रिक जूस, जिसकी पीएच होती है अबाउट 1.2, मतलब नियर अबाउट 1, ठीक है, नियर अबाउट 1। तो हमारी खुद की बॉडी में ही एसिड सिक्रीट होता है, खाना पचाने के लिए, खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारी खुद की बॉडी में एसिड सिक्रीट होता है। अब हमें तो पता है एसिड 1, पीएच की वैल्यू ऑलमोस्ट 1, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो उस हिसाब से तो हमारा स्टमक जो है वो जल जाना चाहिए, हमारे जो खुद के ऑर्गन है वो खुद ही जल जाने चाहिए ना, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता। बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में, स्टमक में बेसिकली, ठीक है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट तो होता है, लेकिन हर 15 दिन बाद वहां पर म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, एकदम चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो बॉडी में सिक्रीट होता है, जो
उस गैस्ट्रिक जूस को स्टमक की वॉल तक नहीं पहुंचने देता। गैस्ट्रिक जूस को, उस एसिडिक नेचर को, ठीक है, उस एसिडिक सब्सटेंस को स्टमक की वॉल तक नहीं पहुंचने देता, जिसकी वजह से हमारा स्टमक कभी डैमेज नहीं होता और म्यूकस हर 15 दिन बाद सिक्रीट होता है। ठीक है, मतलब पुराना म्यूकस बॉडी से निकल जाता है, ठीक है, और नया म्यूकस सिक्रीट होता है बॉडी में हर 15 दिन बाद। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, आपको बायोलॉजी में भी काम में आएगा। अब गैस्ट्रिक जूस की पीएच 1.2 या फिर नियर अबाउट 1 और म्यूकस होता है ताकि वो जो एसिड सिक्रीट हो रहा है वो स्टमक की वॉल को जला ना दे, गला ना दे, जला ना दे, इसलिए म्यूकस सिक्रीट होता है। लेमन जूस की पीएच 2.2, प्योर वाटर की 7 मतलब पीएच न्यूट्रल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब ही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब MgOH बाय 2। एक सेकेंड, MgOH बाय 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH बाय 2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है MgOH बाय 2। इसकी पीएच कितनी होती है? 10। इसकी पीएच होती है 10। इसका यूज कहाँ होता है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जब हम पीएच इन रेगुलर लाइफ जो डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस वीडियो में बताऊंगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हमारी बॉडी में क्या असर होता है अगर हम बाहर से इंटेक करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसकी पीएच देखिए ऑलमोस्ट 14 तक जा रही है, मतलब लास्ट रेंज एकदम। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH की पीएच रहेगी 14, ठीक है। और नीचे वाली डायग्राम भी वही रिप्रेजेंट कर रही है जो मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया था। 7 मतलब न्यूट्रल, 7 से जितना ज्यादा पीएच का वैल्यू कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। 7 से जितनी वैल्यू ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा। क्या लिखा है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड्स के नाम अब आपको याद आने चाहिए। ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब कुछ वीक एसिड्स के नाम लिखता हूं, जैसे H2CO3, इसका नाम कार्बोनिक एसिड, ठीक है। H2CO3 का नाम कार्बोनिक एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये जो है वो वीक एसिड्स है, वीक एसिड्स कौन से? ये दो जो है वो वीक एसिड्स है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड है। अब ऊपर वाले 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स, नीचे वाले 2 वीक एसिड्स। तो इन एसिड्स को कहा जाता है मिनरल एसिड्स। क्यों मिनरल एसिड्स कहा जाता है अभी बताता हूं, लेकिन इन सभी को कहा जाता है मिनरल एसिड्स। तो क्यों कहा जाता है मिनरल एसिड्स? हमें पता है अर्थ क्रस्ट की जब खुदाई करते हैं, ठीक है, तो हमें अर्थ क्रस्ट से ढेर सारी चीजें मिलती है। मेटल्स हमें अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम जो हो गया, ऑयल्स हो गए, ऑयल एंड पेट्रोलियम जो है वो हमें फॉसिल फ्यूल्स अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं।
तो जब अर्थ की खुदाई की जाती है तो हमें ढेर सारी चीजें मिलती हैं। तो फ्यूज्ड फॉर्म में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्यूज्ड फॉर्म में जब होते हैं तो उन्हें कहा जाता है जनरली मिनरल्स। तो रॉक्स हो गए, वो भी मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एसिड्स है, सभी के सभी एसिड्स है। और अगर समझ लीजिए जब मिनरल्स निकलते हैं तो पत्थर के फॉर्म में ही होते हैं, पत्थर मतलब मिट्टी विट्टी लगी हुई होती है, एकदम मिक्सचर के फॉर्म में मिलते हैं हमें, ढेर सारे चीजें साथ में रहती हैं। तो अगर हम उसे पत्थर से बीट करते हैं, थोड़ा पाउडर फॉर्म में लाते हैं उसको, उन मिनरल्स को, ठीक है, और चम्मच पे रखते हैं, चम्मच पे रखने के बाद में उसको गर्म करते हैं, समझ लीजिए, ठीक है, मिनरल एसिड्स की बात कर रहा हूँ। सॉलिड फॉर्म में भी आते हैं ये, डोंट वरी, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार एसिड्स गैसेस ही रहेंगे। जैसे HCl गैस हो गया तो हमेशा, मतलब नॉर्मल इसमें गैस में ही रहता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड लिक्विड फॉर्म में मिलता है अर्थ क्रस्ट में से। सल्फ्यूरिक एसिड भी हमें मिलता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा चिपचिपे फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकता है। उन मिनरल्स को हम गर्म करेंगे। प्लीज रिमेंबर, यहां पर हम उन्हें पानी में ऐड नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद में वो पिघलेगा, तो वहां पर भी हमें H पॉजिटिव आयन मिल जाएंगे। मतलब यहां हमें उन्हें एसिड प्रूफ करने के लिए वाटर में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। उस चम्मच को हमने गर्म किया, चम्मच के ऊपर हमने मिनरल्स रखे, उसे गर्म किया तो वहां पर पिघल गए। पिघलने के बाद में वहां पर H पॉजिटिव आयन हमें मिल गए, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स जो हमें अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिनरल एसिड्स, उन्हें हम कहेंगे मिनरल एसिड्स। तो एसिड्स जैसे दो तरीके के, कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, वैसे और एक टाइप के होते हैं मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। अब ये ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं वो भी देखते हैं। वीक एसिड में कुछ और एग्जांपल लेते हैं। HCOOH, इसका नाम फॉर्मिक एसिड, ठीक है। CH3COOH, इसका नाम एसिटिक एसिड, ठीक है, इसका नाम एसिटिक एसिड। COOH, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, COOH, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, COOH ऑक्सैलिक एसिड। इन तीनों में आपको कुछ तो भी कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कॉमन? COOH और ये एक दूसरे को, दो COOH यहां पर एक दूसरे को अटैच्ड है। तो जहां पर भी आपको COOH दिखेगा जिस भी एसिड में, समझ जाना वो है ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड का मतलब COOH नहीं होता। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सब में COOH मिलता है, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स ही क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी ना किसी जिंदा चीज में पाए जाते हैं, किसी ना किसी जिंदा चीज में पाए जाएंगे। फॉर्मिक एसिड ये होता है चींटी में प्रेजेंट होता है, ये चींटियों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब क्या बोलते हैं, मधुमक्खी जब काटती है, किसी व्यक्ति को अगर काटती है तो मधुमक्खी काटते वक्त ये एसिड बॉडी में सिक्रीट करती है, उसकी वजह से उन्हें जलन होती है। तो फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है चींटी में और मधुमक्खी में, और भी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन पहली बार कहां पर मिला? चींटी में। तो लैटिन में फॉर्मिक का मतलब, ये वर्ड आया वहां से, फॉर्मिका मतलब होता है एंट, मतलब चींटी। फॉर्मिका मतलब चींटी, पहली बार चींटी में मिला, इसलिए इसका नाम रखा गया था फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड, ये नाम आया है एसेटम, मतलब विनेगर, पहली बार विनेगर में मिला, इसलिए इसका नाम रखा गया एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि एसेटम का मतलब होता है विनेगर, ठीक है। एसिटिक एसिड, विनेगर मतलब सोर्स क्या हो गया? किसी ना किसी प्लांट में प्रेजेंट होगा, प्लांट इसका सोर्स हो गया, प्लांट बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सैलिक एसिड, COOH/COOH, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ऑक्सैलिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है टोमेटो में, ठीक है, खा सकते हैं इसे इजीली। टोमेटो दोबारा प्लांट से आया है, मतलब किसी ना किसी जिंदा चीज में प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो किसी ना किसी जिंदा चीज में पाया जाता है, और मिनरल एसिड्स मतलब जो
अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है मिनरल एसिड्स। और जहां पर COOH प्रेजेंट रहता है और जो एसिड्स किसी जिंदा चीज में पाए जाते हैं उन एसिड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए, तो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर कुछ लिखा होगा। अभी हमने पीएच डिस्कस किया, किसका? एसिड का और बेस का। 7 से पीएच की वैल्यू कम मतलब एसिडिक, 7 से पीएच की वैल्यू ज्यादा मतलब बेसिक। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, हमारे चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड की पीएच पता चल गई, बेसिस की पीएच पता चल गई, बच गए सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स की पीएच क्या होगी, सॉल्ट्स की पीएच कौन तय करते हैं वो अभी देखेंगे। तो सॉल्ट्स की पीएच, सॉल्ट्स पीएच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस from which it is formed, एसिड और बेस दोनों तय करते हैं कि सॉल्ट की पीएच क्या होगी। सॉल्ट्स पीएच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। सॉल्ट की पीएच तय करते हैं एसिड और बेस जिनसे वो सॉल्ट बना है। सॉल्ट की पीएच कौन तय करेंगे? वही एसिड और बेस जिनसे वो बना हुआ है। ठीक है, तो कैसे तय करते हैं वो अभी अपन देखेंगे। चलिए, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ वीक बेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं WB मतलब वीक बेस, क्योंकि आगे में SB, WB, SA, WA ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने वाला हूं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड, अभी ही इसका नाम बताता है एसिटिक एसिड, इट इज अ वीक एसिड, ठीक है, इट इज अ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ठीक है, इनके एग्जांपल से हम सॉल्ट्स की पीएच समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ये हमें पता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जहां एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ और हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट की पीएच कौन तय करता है? एसिड और बेस। सॉल्ट की पीएच तय करते हैं एसिड और बेस, ये दोनों मिलके बनता है सॉल्ट, इसीलिए ये दोनों मिलके तय करते हैं कि इसकी पीएच की वैल्यू क्या रहेगी। एग्जैक्ट 7 रहेगी, 7 से कम रहेगी या 7 से ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये दोनों तय करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूं यहां पर, एग्जाम्पल के तौर पर एसिड की जगह लेता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस की जगह लेता हूं स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस की जगह स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह मैं लिखता हूं HCl, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस की जगह मैं लिखता हूं NaOH, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? H को सर्कल करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पहले H को सर्कल करेंगे और OH को सर्कल करेंगे। जो सर्कल वाली चीजें हैं उन्हें पहले लिख लेते हैं, पहले ही लिख लेते हैं साइड में। क्या है? H2O। HOH मतलब ही H2O, HOH मतलब ही H2O। सर्कल के बाहर वाली चीजों को लिखेंगे।
पहले लिखा जाता है पॉजिटिव वाला, बाद में नेगेटिव वाला। NaCl सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट्स के नाम आप लोगों को आने चाहिए। सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों से बना हुआ, स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन से बने हुए सॉल्ट की पीएच होती है न्यूट्रल, मतलब 7। इसकी पीएच है 7। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट ऐसे कॉम्बिनेशन से बना है जहां एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सॉल्ट की पीएच होगी 7। स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सॉल्ट की पीएच होगी 7। 7 मतलब न्यूट्रल, 7 मतलब न्यूट्रल। ये ध्यान में रखेंगे। स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सॉल्ट की पीएच होगी 7। ठीक है, चलिए ये हो गया एक फर्स्ट केस, केस 1। इसे हम लिखेंगे केस 1। 4 केसेस स्टडी करने होते हैं, ठीक है, केस 1। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 सेकेंड केस में पहले हमने क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम लेंगे एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड की जगह लेंगे हम वीक एसिड। पहले स्ट्रॉन्ग लिया, यहां वीक। बेस की जगह भी पहले स्ट्रॉन्ग लिया था, अभी लेंगे वीक, वीक बेस। एसिड, वीक एसिड, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का एग्जांपल CH3COOH प्लस, ठीक है। बेस, वीक बेस कौन सा? NH4OH, NH4OH। देखिए, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के कॉम्बिनेशन से। ऑर्गेनिक एसिड का लास्ट वाला जो H होता है उसे सर्कल करेंगे, यहां से OH सर्कल करेंगे। HOH को पहले ही साइड में लिख देंगे। HOH मतलब वाटर। सर्कल के बाहर वाली चीजों को साथ में लिखेंगे। CH3COONH4, इसका नाम अमोनियम, अमोनियम एसीटेट, इसका नाम अमोनियम एसीटेट। ठीक है, इसकी पीएच क्या होगी? इसकी पीएच क्या होगी? ऐसा सॉल्ट जो बना है वीक एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से, ऐसा सॉल्ट जो बना है वीक के कॉम्बिनेशन से, उसकी भी पीएच होती है 7। स्ट्रॉन्ग से बनने वाले की भी पीएच 7, वीक के कॉम्बिनेशन से भी बनने वाले की पीएच 7। 7 मतलब न्यूट्रल सॉल्ट, 7 मतलब न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन से बना तो बनने वाले सॉल्ट की पीएच 7 मतलब सॉल्ट है न्यूट्रल। वीक एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सॉल्ट की पीएच भी रहेगी 7। वीक के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सॉल्ट की पीएच रहेगी 7 मतलब न्यूट्रल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लेंगे, अभी इसके बाद में फिर डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट केस में स्टडी करेंगे। एक को रखेंगे स्ट्रॉन्ग और दूसरे को रखेंगे वीक। पहले हमने देखा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, वीक कॉम्बिनेशन। अब देखेंगे स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहले लिख लेता हूं मैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड की जगह हम लेते हैं पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस की जगह हम लेंगे वीक बेस। ठीक है, बेस की जगह हम लेंगे वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह मैं लिखता हूं HCl और वीक बेस की जगह मैं लिखता हूं NH4OH। ठीक है, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा देखिए, H को पहले सर्कल कर लेंगे, OH को पहले सर्कल कर लेंगे।
HOH को पहले ही साइड में लिख देंगे। HOH मतलब वाटर, HOH मतलब वाटर। सर्कल के बाहर वाली चीजों को साथ में लिखेंगे। NH4Cl, इसका नाम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, इस सॉल्ट की पीएच क्या होगी? इस सॉल्ट की पीएच क्या होगी? सॉल्ट की पीएच कौन तय करते हैं? एसिड और बेस जिनसे वो बना है। सॉल्ट की पीएच कौन तय करते हैं? एसिड और बेस जिनसे वो बना है। स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड, एसिड है स्ट्रॉन्ग, बेस है वीक, एसिड है स्ट्रॉन्ग। pH will be equal to less than 7, less than 7, pH will be equal to less than 7, 7 से कम, 7 से कम मतलब एसिडिक नेचर, 7 से कम मतलब एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक नेचर का सॉल्ट। तो क्यों है वो एसिडिक सॉल्ट? अभी तक हमने देखा कि सॉल्ट की पीएच होती है 7 मतलब न्यूट्रल, ये वाले की पीएच आई 7 से कम। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से। स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वही पीएच तय करेगा। स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड, तो बनने वाला सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग है एसिड, तो बनने वाला सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट। pH विल बी लेस देन 7। ये हो गया हमारा केस 3, ये है हमारा केस 3। अब हम देखेंगे केस 4, केस 4। ठीक है, पता है क्या? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड की जगह यहां पर स्ट्रॉन्ग लिया था, यहां पर हम लेंगे वीक एसिड। बेस की जगह हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एसिड इस बार लिया वीक, बेस हमने लिया स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वीक एसिड की जगह मैं लिखता हूं यहां पर CH3COOH प्लस, स्ट्रॉन्ग बेस की जगह मैं लिखता हूं यहां पर NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस की जगह मैंने लिखा NaOH। पहले H को सर्कल करेंगे और OH को सर्कल करेंगे। सर्कल करने के बाद सर्कल में जो चीजें लिखी है उनको पहले अलग से लिख देंगे। HOH मतलब वाटर। सर्कल के बाहर वाली चीजों को साथ में लिखेंगे। CH3COONA, इसका नाम सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। इसकी पीएच क्या रहेगी? इसकी पीएच क्या रहेगी? ऐसा सॉल्ट जो बना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से। तो जो स्ट्रॉन्ग है वो उसकी पीएच तय करेगा। स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस, बेस है स्ट्रॉन्ग मतलब सॉल्ट बनेगा बेसिक नेचर का, जिसकी पीएच होगी मोर देन 7, मोर देन 7। pH विल बी इक्वल टू मोर देन 7 और ये सॉल्ट कहलाएगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक नेचर का सॉल्ट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक सॉल्ट। क्यों बेसिक सॉल्ट? क्योंकि ये सॉल्ट बना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से। बेस स्ट्रॉन्ग मतलब बनने वाला सॉल्ट की पीएच मोर देन 7, बेस स्ट्रॉन्ग मतलब बनने वाला सॉल्ट बेसिक सॉल्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है? इसे थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, डाइल्यूशन का। ठीक है, ये 2 मिनट का टॉपिक होगा, डाइल्यूशन। अब मान लीजिए कोई लिक्विड में है 80%
80% एसिड। 100 ml अगर हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया उसमें 80 ml है एसिड प्लस उसमें है 20 ml या फिर सॉरी 20% वाटर। ठीक है, तो वाटर की संख्या कम, एसिड की संख्या ज्यादा, वाटर की संख्या कम, एसिड की संख्या ज्यादा। इसका मतलब यह होगा थोड़ा सा कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन। क्यों कॉन्संट्रेटेड? हमें बता, सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ज्यादा क्वांटिटी में जो रहता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है, तो यहां तो वाटर 20% ही है। ऐसा समझ लीजिए कि 80% एसिड जो है वो भी लिक्विड अवस्था का है। लिक्विड अवस्था का एसिड और वाटर तो वैसे भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में ही रहता है। लिक्विड अवस्था वाला एसिड और वाटर वैसे भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहता है। लिक्विड लिक्विड कॉम्बिनेशन, लिक्विड लिक्विड कॉम्बिनेशन, 80% एसिडिक लिक्विड, 20% वाटर। अब ऐसा जो सॉल्यूशन रहेगा उससे हम कहेंगे कॉन्संट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन। तो अगर ऐसे सॉल्यूशन में हम वाटर ऐड करेंगे, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन। प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन। मतलब एसिड की संख्या ज्यादा थी, वाटर की संख्या कम थी, हम पानी ऐड करके, वाटर ऐड करके एसिड की संख्या कम कम करते जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर हम वाटर ऐड करते हैं, कोई भी कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, फिर वो कोई भी रहे, एसिडिक सॉल्यूशन रहे, बेसिक सॉल्यूशन रहे, शुगर सॉल्यूशन रहे, सॉल्ट सॉल्यूशन रहे, कोई भी सॉल्यूशन में अगर हम पानी ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन। ठीक है, तो एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा जिसे आप अभी ध्यान से सुनिए थोड़ा। एसिड को डाइल्यूट करने के दो तरीके, या तो एसिड में पानी डालो या फिर पानी में एसिड डालो। एसिड में पानी डालो या फिर पानी में एसिड डालो, कौन सी प्रोसेस प्रिफरेबल रहेगी? यहां ध्यान दीजिए, अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और उसमें डायरेक्ट पानी डाल दिया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट बाहर आती है और वो एसिड स्प्लैश आउट कर देगा। ठीक है, वो उबाल मारेगा, एसिड उबाल मारेगा और किसी के चेहरे पे आ सकता है, किसी के हाथ पर गिर सकता है। एक्सीडेंट होने के, केमिस्ट्री लैब में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो एसिड में पानी नहीं डालना होता है, पानी में धीरे धीरे एसिड डालना होता है और उसे स्टर करना होता है या डाइल्यूट करना होता है। एसिड में पानी नहीं डालना, पानी में एसिड डाला जाता है। ठीक है, तो डाइल्यूशन की प्रोसेस में आपको दो ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन ए, ऐड एसिड इन वाटर, एसिड इन वाटर। ऑप्शन बी, वाटर इन एसिड। ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, वी ऐड एसिड टू वाटर। पानी में एसिड डालना है, पानी में एसिड डाला जाता है, एसिड में पानी नहीं डाला जाता। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने देखा पीएच, पी स्मॉल एच कैपिटल, फिर 7 से कम मतलब एसिडिक, 7 से ज्यादा मतलब बेसिक और एग्जैक्ट 7 मतलब न्यूट्रल। फिर हमने देखा सॉल्ट की पीएच क्या होगी। तो सॉल्ट की पीएच कौन तय करते हैं? एसिड और बेस जिनसे वो सॉल्ट बना है। सॉल्ट की पीएच वो लोग तय करते हैं, कौन? एसिड और बेस जिनसे वो बना है। स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन से बना मतलब पीएच 7, वीक के कॉम्बिनेशन से बना मतलब पीएच 7, और स्ट्रॉन्ग वीक के कॉम्बिनेशन से बना मतलब जो स्ट्रॉन्ग है वो सॉल्ट की पीएच तय करेगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। उसके बाद में अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल लेक्चर होगा। ठीक है, तो उस लेक्चर में देखेंगे कि पीएच का इंपॉर्टेंस डे टू डे लाइफ में क्या होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।